उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे से पहले लड़ाई लगातार बढ़ रही है। सवाल टिकट बंटवारे का है, सवाल अपने करीबियों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देने का है। इसीलिए नेताओं के बीच की जो खाई है वो ज़्यादा गहरी हो रही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हर कोई अपने अपने करीबी को टिकट दिलाने की होड़ कर रहा है। और सूत्रों का ये दावा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें भी नेताओं के बीच की तल्खी साफ देखने को मिली। और ये बात खुद गणेश गोदियाल ने कही है, उनसे किसी ने पूछा नहीं, फिर भी वो अंदर की बातें खुद ही बयां करने लगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझे ये बहुत खुशी का अनुभव होता है कल और उसके पहले की बैठक में, जब हम लोग सभी नेताओं के साथ बैठे और जिस सौहार्दपूर्ण, ठीक है अपने अपने तर्क होते हैं, मेरा ये तर्क होता है, दूसरे का कोई और तर्क होता है, तीसरे का कोई और तर्क होता है, और उसमें उस कमेटी में अभी 9 लोग हैं, तो 9 की 9 बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके गणेश गोदियाल ने खुद ही यह हकीकत बयां कर दी कि मीटिंग में किस तरीके से पार्टी नेताओं के बीच की तकरार सामने आई। तर्क के जरिए एक एक नेता ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन उन तर्कों का सीधा सीधा मतलब है कि एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश है, अपने अपने चहेतों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने की होड़ है। और इसीलिए कांग्रेस की पहली लिस्ट भी टल गई है। पहले यह दावा किया जा रहा था कि जनवरी के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह गुटबाजी ही है। और अब सवाल ये भी है कि पार्टी भले ही सौहार्दपूर्ण माहौल में टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत होने का दावा कर रही हो, सहमति बनने की बात कर रही हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मीटिंग में किस तरीके से नेताओं के बीच की तल्खी रही होगी। जब गणेश गोदियाल खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है हालात क्या होंगे। के बावजूद इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद किसी एक बिंदु पर आकर एकमत हो जाना, ये बड़ी बात है। तो पार्टी के इसमें सभी लोग अपनी बातों को समझने के लिए तैयार हैं। कोई इस रूप में नहीं प्रस्तुत अपने को कर रहा है कि मैंने जो कह दिया वही सत्य है। एक दूसरे की बात को सब लोग समझने के लिए तैयार है और एकमत होते हुए हम काफी सीटों पर, आधे से अधिक सीटों पर हम एकमत हो चुके हैं। लगभग कब तक सर हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी? हमारी पहली लिस्ट चुनाव आयोग के प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कब करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दूध में कपास और चुनाव में लटमलट। जी। जब चुनाव ही घोषित न हुए हों और हम वो लिस्ट जारी करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा अपना होमवर्क तैयार है। चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव डिक्लेयर करेंगे, हम हमारी जो एकमत वाली लिस्ट है या अन्य जो पैनल है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को प्रेषित कर देंगे और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसे जल्द जारी करेगी। उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर कांग्रेस अब फूंक फूंक कर ही कदम रखना चाहती है। इसीलिए चुनाव आयोग की आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करेगा उसके बाद ही कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन उससे पहले ही पार्टी के भीतर लंबी जो खींचतान है वो बढ़ रही है। गंगोत्री विधानसभा सीट पर भी गुटबाजी खुलकर सामने आई है। कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता कि विजयपाल सजवाण गंगोत्री से चुनाव लड़ें। गंगोत्री सीट के ही कार्यकर्ता इस मामले में विजयपाल सजवाण पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी ओर हरीश रावत से मुलाकात की है उन्होंने, साथ में गणेश गोदियाल से भी मुलाकात की है, चिट्ठी भी भेजी है कि हरीश रावत को गंगोत्री विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए, यानी विजयपाल सजवाण के बदले हरीश रावत को चुनाव लड़ाया जाए। तो इससे साफ है कि कांग्रेस की गुटबाजी किस हद तक आगे बढ़ रही है। हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे गंगोत्री से या नहीं लड़ेंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो झगड़े हैं वो बतलाते हैं कि हर सीट पर कुछ न कुछ डिस्प्यूट है, कुछ न कुछ विवाद है। और इस विवाद से बाहर निकलना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। खासतौर पर विजयपाल सजवाण को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे थे कि वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इस पर सफाई दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गणेश गोदियाल के लिए और दूसरे नेताओं के लिए संगठन के भीतर उठ रहे इस तरीके के सवालों को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सवाल चुनाव का है।